पिछले एपिसोड में हमने सुना बादशाह शहरयार और शहरजाद राज्य छोड़कर जंगल की ओर चल दिए। मैं हूं आपका वॉइस आर्टिस्ट यशवंत भागवत। इस कहानी को लिया गया है श्री करमजीत सिंह के वेबसाइट हिंदी कहानी के संकलन से। आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। दिन भर चलने के बाद रात को एक पेड़ के नीचे लेटकर सोए। दूसरे दिन प्रातःकाल वे वहाँ से भी आगे चले और चलते चलते एक खूबसूरत बगीचे में पहुँचे जो एक नदी के किनारे पर बना था। इस बाग में दूर दूर तक घने और बड़े बड़े फलदार पेड़ लगे थे। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर वे सुस्ताने लगे और बातचीत करने लगे। थोड़ी देर में एक भयानक आवाज़ हुई। उसे सुनकर दोनों बेहद डर गए और कांपने लगे। कुछ देर में देखा कि एक नदी में दरार हुई और उसमें से काला खंभा निकलने लगा। वह इतना ऊंचा हो गया कि उसका ऊपरी हिस्सा आसमान के बादलों में गायब हो गया। ये देखकर दोनों भाई और भी डर गए और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उसकी डालियों और पत्तों में अपने आप को छुपा लिया। उन्होंने देखा कि काला खंभा बीच नदी से बाग की ओर बढ़ने लगा और किनारे आकर एक डरावने जिन्न में बदल गया। अब दोनों और भी घबराए और एक और ऊंची डाल पर जाकर बैठ गए। जब जिन्न नदी किनारे पर आया तो उन्होंने देखा कि उसके सिर पर एक शीशे का बड़ा और मजबूत संदूक है जिसमें पीतल के 4 ताले लगे हैं। जिन्न ने नदी के किनारे आकर सिर से संदूक उतारा और उसी पेड़ के नीचे रख दिया जहां दोनों भाई छुपे हुए थे। फिर उसने कमर से लटकती हुई 4 चाबियों से संदूक के चारों ताले एक एक करके खोले। संदूक खुला तो उसमें से एक अति सुंदर अप्सरा निकली जो बेशकीमती जवाहरातों से लदी थी। जिन्न ने अप्सरा को प्यार से देखा और कहा, तुम कितनी सुंदर हो। बहुत दिन हो गए जब मैं तुझे तेरी शादी की रात को उठा लाया था। जब से अब तक तू मेरे प्रति कितनी वफादार रही है। मुझे इस समय बड़ी नींद आ रही है, इसलिए तेरे निकट सोना चाहता हूँ। यह कहकर वह भयानक दिखने वाला दैत्य उस औरत की जंघा पर सिर रखकर सो गया। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसके पैर नदी के पानी को छू रहे थे। सोते समय उसकी सांस की आवाज़ ऐसी थी जैसे बादल गरज रहे हों। सारा बगीचा उस आवाज़ से हिल रहा था। इसी बीच अप्सरा ने ऊपर की ओर देखा तो उसे पत्तियों में छुपे हुए दोनों भाई दिखाई दिए। उसने दोनों को नीचे उतरने का इशारा किया। उसका इरादा समझकर दोनों और डर गए। दोनों ने इशारे से ही बताया कि हमें पेड़ पर ही छुपा रहने दो। अप्सरा ने धीरे से जिन्न का सिर अपनी गोद से उतारकर जमीन पर रख दिया और उठकर बोली कि कोई डरने की बात नहीं है, तुम नीचे उतर आओ और मेरे पास बैठो। दोनों फिर भी नहीं उतरे। फिर अप्सरा ने धमकी दी, अगर ना आओगे तो मैं जिन्न को जगा दूंगी और वह तुम दोनों को खा जाएगा। यह सुनकर दोनों के होश उड़ गए और चुपचाप नीचे उतर आए। वह स्त्री मुस्कुराती हुई दोनों का हाथ पकड़कर एक पेड़ के नीचे ले गई और फिर वह सब हुआ जो उन्होंने अपने महल के बाग में देखा था। इसके बाद अप्सरा ने दोनों से उनकी एक एक अंगूठी मांग ली। फिर उसने एक छोटी सी संदूकशी निकाली और उनसे कहा कि जानते हो इसमें क्या है और ये किस लिए है। उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम, तुम ही बताओ इसमें क्या है और ये किस लिए है। उस सुंदरी ने कहा, इसमें उन लोगों की निशानियां हैं जो तुम्हारी तरह मुझसे संबंध कर चुके हैं। ये 98 अंगूठियाँ थीं और तुम्हारी 2 मिलने से 100 हो गई हैं। इस जिन की इतनी बड़ी निगरानी के बाद
मैंने 100 बार ऐसी मनमानी की है। यह मुझ पर इतना आसक्त है कि क्षण भर के लिए भी मुझे अपने से अलग नहीं करता और बड़ी देखभाल के साथ मुझे इस शीशे के संदूक में छुपाकर समुद्र की तलहटी में रखता है। लेकिन उसकी सारी चालाकी और चौकीदारी के बाद भी मैं जो चाहती हूँ वह करती हूँ। इसके बाद वह उनकी अंगूठियाँ लेकर वापस अपने पेड़ के पास आ गई। उसने जिन्न का सिर फिर अपनी गोद में रख लिया और इन दोनों को संकेत किया कि चले जाओ। दोनों वहाँ से चल दिए और जब बहुत दूर निकल गए तो शाहजमां ने अपने बड़े भाई शहरयार से कहा, देखिए, इतनी सुरक्षा और कड़ी चौकीदारी पर भी ये हाल है। यह भी देखिए कि जिन्न उस पर कितना भरोसा करता था। अब आप ही ईमानदारी से बताएं कि इस बेचारे पर हम लोगों से अधिक दुर्भाग्य है या नहीं। हम जो बात ढूंढने निकले थे वह हमें मिल गई। अब हमें चाहिए कि अपने अपने देशों को चलें और किसी से विवाह ना करें, क्योंकि शायद ही कोई निष्पाप हो। चुनांचे शहरयार ने अपने छोटे भाई के कहने के अनुसार ही काम किया और वहाँ से दोनों राजधानी की ओर लौट चले। 3 रातों बाद वे अपनी सेनाओं में पहुँचे। शहरयार ने आगे शिकार पर न जाना चाहा और महल में वापस आ गया। महल में जाकर उसने वज़ीर को आदेश दिया कि वो बेगम को ले जाकर मृत्यु दंड दे दे। वज़ीर ने बादशाह के आदेशानुसार वैसा ही किया। फिर शहरयार ने 10 दासियों को मौत के घाट उतार दिया। इतना सब होने के बाद शहरयार ने सोचा कि कोई ऐसा इंतज़ाम करूं कि शादी के बाद मेरी बेगम कुछ करने का मौका ही ना पा सके। उसने तय किया कि रात को विवाह करूं और सवेरे ही उसे मरवा दूं। अब उसने अपने भाई शाहजमां को विदा किया। वह शहरयार की दी हुई बेशकीमती साजो सामान को लेकर अपनी सेना के साथ समरकंद चला गया। शाहजमां के जाने के बाद अपने शहरयार ने वज़ीर को आदेश दिया कि वह उसकी दूसरी शादी के लिए किसी सामंत की बेटी को ले आए। वज़ीर ने एक अमीर की बेटी ला खड़ी की। शहरयार ने उससे विवाह किया और रात भर उसके साथ बिताकर सुबह उसे मरवा दिया। अब हर रोज़ यही होने लगा। साथ ही इस जघन्य अपराध की बात सब जगह फैल गई। सारे शहर में शोक, संताप और रोने की आवाज़ें उठने लगीं। कई लोग अपनी बेटियों को लेकर देश छोड़ गए और दूसरे देशों में जा बसे। शहरयार के वज़ीर की 2 कुंवारी बेटियां थीं। बड़ी का नाम शहरज़ाद था और छोटी का नाम था दुनियाज़ाद। शहरज़ाद अपनी बहन और सहेलियों से अधिक तेज़ दिमाग की थी। वह जो भी बात सुनती थी या किसी पुस्तक में देखती थी उसे कभी नहीं भूलती थी। वो बातचीत करने में भी बहुत माहिर थी। उसे बहुत प्राचीन मनीषियों की लेख और कविताएं ज़ुबानी याद थीं और ख़ुद कहानी लिखने में बहुत ही माहिर थी। इन सारी खूबियों के अलावा वो बला की खूबसूरत भी थी। एक दिन उसने पिता से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। वज़ीर ने कहा, यदि तेरी बात मानने लायक होगी तो ज़रूर मानूंगा। शहरज़ाद ने कहा, मेरा विश्वास है कि मैं बादशाह को इस अन्याय से रोक सकती हूँ जो वह कर रहा है, और जो लड़कियाँ अभी बची हैं उनके माँ बाप को फ़िक्र से फारिग कर सकती हूँ। वज़ीर ने कहा, बेटी, तुम यह हत्याकांड किस प्रकार रोक सकती हो? तुम्हारे पास कौन सा ऐसा उपाय है जिससे यह अन्याय बंद हो? शहरज़ाद ने कहा, यह आपके हाथ में है। मैं आपको अपनी कसम देकर कहती हूँ कि मेरी शादी बादशाह के साथ कर दीजिए। मंत्री यह सुनकर थर थर काँपने लगा और बोला, बेटी, तू पागल हो गई है क्या, जो ऐसी वाहियात बातें कर रही है? क्या तुझे बादशाह की हरकतों का पता नहीं है?
तू सोच समझ कर बात किया कर। तू किस तरह बादशाह को इस अन्याय से रोक सकेगी? बेकार ही अपनी जान गंवाएगी। शहरज़ाद ने कहा, मैं बादशाह को अच्छी तरह जानती हूँ। यदि मैं दूसरी लड़कियों की तरह मारी गई तो इस मतलबी दुनिया से आज़ादी पा जाऊंगी, और अगर मैंने बादशाह को इस अत्याचार से छुड़ा दिया तो अपने देश के लोगों पर एहसान कर सकूंगी। वज़ीर ने कहा, मैं किसी भी तरह तेरी बात नहीं मान सकता। मैं तुझे जानते बूझते मौत के मुंह में कैसे डाल सकता हूँ? अजीब सी बात है कि तू मुझसे कहती है कि मेरी मौत का सामान कर दो। कौन सा बाप ऐसा होगा जो अपनी प्यारी संतान के लिए ऐसा करने का सोच भी सकेगा? तुझे चाहे अपनी ज़िंदगी प्यारी ना हो, लेकिन मुझसे यह नहीं हो सकता कि तेरे खून से मैं अपने हाथ रंगूं। शहजाद ने कहा, फिर भी आप मेरी बात मान लें तो बहुत बड़ा एहसान होगा। वज़ीर ने कहा, तू बेकार ही मुझे गुस्सा दिला रही है। आखिर क्यों तू मरना चाहती है? क्यों अपने ज़िंदगी से इतनी नाराज़ है? सुन ले, जो भी व्यक्ति किसी काम को बगैर सोच विचार के करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। मुझे डर है कि तेरी हालत उस गधे की तरह ना हो जाए जो चैनो आराम से रहता था लेकिन अपनी बेवकूफ़ी के कारण मुसीबत में पड़ा। शहरज़ाद ने कहा, यह कहानी मुझे भी बताइए। वज़ीर ने कौन सी कहानी सुनाई और क्या कहानी सुनाई सुनकर शहजाद ने शादी का इरादा बदल दिया, यह आपको अगले एपिसोड में बताएंगे।